मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल कंपनीज से बड़े पैसे कमाएं, इसका टैक्स बढ़ा दें। और रोज़ मुझे कहते रहते थे कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी लगा दे टैक्स, जैसा हमने कुछ बैंकिंग कंपनीज पे लगाया है। और मैं हमेशा उनसे इल्तिजा करता था कि सर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, वो हुकूमत की, और मुझे पता है कि उनके पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए, तो मुझे ही सब्सिडी देनी पड़ेगी उनको, मुझे ही पैसे लेने के लिए। लेकिन जो हमने उनका हाल किया हुआ है, जो जिस जहाँ पे हम गैस के सब्सिडीज़ लेके चले गए, जहाँ पे हम गैस का हाल किया है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 20% मेरे ख्याल से SSGC के अंदर UFG है, यानी कि 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, $200 मिलियन की गैस वो हवा में उड़ा जाती है, हमको पता ही नहीं चलती कि वो क्या है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, हमें ये भी नहीं पता कि वो चोरी हो गई है या लीक हो गई है। ये $200 मिलियन महीने का ये मुल्क कर रहा है, जिसका मतलब है $2.5 बिलियन। मैं अमेरिका जा चुका हूँ, दोहा जा चुका हूँ, 2 मरतबा बाहर ट्रिप कर चुका हूँ $1 बिलियन की नेक्स्ट किस्त के लिए। आप 2.4 भी, और मेरे साथ हामिद साहब भी गए हैं, आसिम साहब भी गए हैं, दीगर लोग, मैं डॉक्टर साहिबा गई हैं, और $2.4 बिलियन की गैस हम हवा में उड़ा देते हैं हर साल, सिर्फ SSGC के सिस्टम से। शायद उतनी है, उससे थोड़ी सी कम SNGPL के सिस्टम से उड़ती है, हमें इस गैस का पता ही नहीं है। तो ये मुल्क को मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करना होगा, वरना ये मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी। आज ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है कि हमको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है, किसी से पैकेज ले लें या किसी से लोन ले लें या किसी से जो भी आप कह के डिपॉजिट ले लें, जो भी कह के ले लें। ये पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, बावकार लोगों का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, हमको कहीं ना कहीं अपनी मईशत सुधारनी होगी। हम उस किस्म के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जिसकी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं कल भी कहा था, मैं फिर आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। और अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो खान साहब ने फरवरी के एंड पे, मार्च में, जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के बरखिलाफ़ खुद माहदा करा था इन्होंने ना, वो माहदे के ख़िलाफ़ जो इन्होंने सब्सिडी दी है, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर, कभी सिंगापुर को चले जाते हैं और 6-8 साल तक वो नहीं आते, फिर वापस कराची या लाहौर या जहाँ पे भी रहते हैं वो। तो इस किस्म की हरकत करी है उन्होंने। इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं शायद। ये मुल्क किस तरह चलते हैं, मुल्क किस तरह चलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फ़ैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फ़ैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे जितने लोग इस पैनल पे बैठे हैं, हम बड़े प्रिविलेज लोग हैं, आप लोग भी सारे बड़े प्रिविलेज लोग हैं। जो काबीना में लोग बैठे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज लोग हैं, जो कि आम पाकिस्तानी वो प्रिविलेज नहीं है। और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे और उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी, आपके ज़मीर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अगर मुश्किल फ़ैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। और इससे इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फ़ैसले ना लें। इस वक्त हमको अटैक पे जाना ज़रूरी है इंशाल्लाह, तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। बजट के अंदर आप देखें कि इस साल के बजट के अंदर जो तकरीबन 4,500 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा है। ठीक, ये मैं नंबर खोल लेता हूँ। शहबाज राना को मुझसे ज़्यादा नंबर याद होते हैं। कितने का डेफिसिट आ रहा है? 4,600 का, 4598। अब 2 अरब का भी चलो खान साहब के खाते में ज़्यादा नहीं डालते। 4598 का डेफिसिट आ रहा है। पिछले 3 सालों में, ये 4 सालों में आप जब जानते हैं, और ये बड़ा आसान है, ये तो चेक करना भी इतना आसान है कि तारीख़ के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है वो इमरान खान ने किए। मैं फिर ये कहता हूँ कि 20 साल में जितना, 3 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है, उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया है। और आप देखें कि जिस साल में छोड़ के गया था उस साल 1499 अरब रुपए हमने डेट सर्विसिंग की थी, 1499 अरब रुपए। इस साल हमने 3,950 अरब रुपए का तखमीना रखा है। देखिए आप, मतलब ये नहीं कि 2500 अरब रुपए और दे रहे हैं सिर्फ डेट सर्विसिंग में। ये 2 डिफेंस के बराबर हो गया। मतलब ये मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7,000 अरब रुपया, 7,004 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2,000 अरब हो जाएगा, तो ये 9,000 अरब हो जाएगा। 7 में से तकरीबन 4,000 अरब रुपए हम दे देंगे सूबों को, तो 3,000 हमारे पास नेट बचता है, और 2,000 मेरे पास उसका आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू का। 5,000 बचता है, उसमें से 4,000 आपने दे दिया सूबों को, सॉरी 4,000 दे दिए डेट सर्विसिंग में। अब 1,000 अरब रुपए रह गए।
1000 अरब में पूरी हमको आप, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1500 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए तो सिर्फ कैश हमने सब्सिडी दी है पावर सेक्टर को, 300 अरब रुपए से ज़्यादा हमने कैश सब्सिडी दी है उसको। 1000 अरब के अंदर हमको पूरी सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, पूरी मिलिट्री चलानी है, सब्सिडीज़ देनी है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, इन सब को भी, फाटा, इन सब के भी पैसे वफाक देती है, जो कि सीरियसली सूबों के पूल से होने चाहिए, लेकिन वफाक देती है। तो ये फिर उसके बाद पेस्को होता है, यूटिलिटी सोर्स कॉर्पोरेशन होता है, दूसरी दीगर चीज़ें होती हैं। और अगर मैं ईमानदारी से अकाउंटिंग करूँ, अगर ये हुकूमत इस तरह अकाउंटिंग करे जिस तरह हम प्राइवेट कंपनीज़ को इंसिस्ट करते हैं, तो जो SOE के लॉस हैं वो अपनी बुक्स में लेने पड़े, तो 600 अरब रुपए वो चले गए। फिर जो सर्कुलर डेट है वो भी अपने बुक में लेने पड़े, तो 1000 अरब रुपए गैस और पावर के मिला के वो चले गए। तो पहले दिन -600 पे हम आते हैं। यहाँ से ये मुल्क को हम मिला है, यहाँ से हम इस मुल्क को लेकर चलेंगे। ये मुल्क के अंदर मैं अब भी यकीन से कहता हूँ कि जितने वसाइल हैं इसके अंदर हमने इसका 5% भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप देखें कि अगर हिंदुस्तान, बांग्लादेश इतने आगे हो सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के पास 600 अरब रुपए, 600 अरब डॉलर का वो हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो क्या वजह है पाकिस्तान पर नहीं हो सकता? हम तो 90s के अंदर तो उनसे आगे होते थे, हर साल हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती थी, हमारी मैनेजमेंट अच्छी होती थी। क्या वजह है कि बांग्लादेश से हम आगे नहीं हो सकते? ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर तो वेस्ट पाकिस्तान की GDP जो थी वो 40% पर कैपिटा ज़्यादा होती थी ईस्ट पाकिस्तान से। आप मतलब क्या वजह है कि हम मतलब इस नहज पे आ गए? मिसमैनेजमेंट।